बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क्रिकेट विद गपशप के साथ हाजिर खिदमत हैं। जेड चैनल का ये प्रोग्राम है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट का चौथा दिन था, जो कि आखिरी दिन साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खूबसूरती से और बहुत इत्मीनान से वाइट वॉश किया है पाकिस्तानी टीम के साथ, और ये उमूमन होता है और अक्सर होता आ रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज 8 विकेटों से पाकिस्तान को मैच हराया है, वो ये बात साबित करता है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया की बहुत आउटस्टैंडिंग टीम हो, बहुत वर्ल्ड क्लास टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ये वाली टीम हो जिसमें वर्ल्ड चैंपियन ज़रूर है ये, लेकिन बहरहाल वो जो एबिलिटी होती है, वो जो प्लेयर्स होते हैं, सारे के सारे जो वर्ल्ड क्लास होते थे, वो प्लेयर बहरहाल नहीं थे। और सबसे ज़्यादा चांस था पाकिस्तान के पास इस सीरीज को जीतने का भी, इस सीरीज को ड्रॉ करने का भी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा फील्डिंग पे। फील्डिंग बहुत बड़ा जो है वो फर्क साबित हुई है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज हुई है। क्योंकि जिस तरह से हमने अहम तरीन सिचुएशन में, अहम तरीन टाइम पे, खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा मिचेल मार्श का, जिस तरह से उसके कैचेस छोड़े हैं, इसी वजह से वो इस सीरीज का सबसे कामयाब बैट्समैन साबित हुआ है। मैं फैसल से पूछूंगा, फैसल क्या आप समझते हैं इस सीरीज को पाकिस्तान बेहतर जो है वो इख्तिताम कर सकता था इस सीरीज का? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब। बिल्कुल आपने सही बात कही और माशाल्लाह बड़े तजुर्बे के साथ आप बात करते हैं। मैं ये बात पहले भी आपको कह चुका हूँ बहुत शुक्रिया। और हकीकत ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो टीम थी ना, ये बिल्कुल एक नाक़िस कारकर्दगी वाली टीम थी, क्योंकि नए अमूमन होता है कि आपने पिछले अगर 2 साल पहले या उससे पिछले हम पास्ट में चले जाते हैं, जी तो जी। कभी भी पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम नहीं रही है कि सही। जो पाकिस्तान की जो के पास जो है यूनुस खान कई अरसे तक खेलता रहा है। सही। वो काफ़ी एक सपोर्टिंग रोल होता था और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स रहे थे जो थोड़ा तजुर्बा रखते थे। अब बिल्कुल एक ना तजुर्बेकार भी टीम में कह लूँगा कि कई लड़के तो अभी आप नए-नए खिलाने शुरू कर दिया आपने। जैसे साइम अयूब को भी चांस दिया, बहरहाल उसको बहुत तजुर्बा तो नहीं है, वो अभी खेल रहा है। अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर्स हो गए। अब जो है बाकी परफॉर्मेंस तो ऐसी ही होनी थी और वो वर्ल्ड क्लास टीम है, बहरहाल ये नहीं है। एक तो अपने ग्राउंड की का एक एज हासिल होना, फिर दूसरी चीज़ ये कि वो एक बहुत प्रोफेशनल अंदाज में आते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते, जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनलिज्म में खेलते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में खेलते हैं और उनको ये पता होता है कि वो अपनी जो उनका एक पास्ट का रिकॉर्ड है, वो उसको कभी भी खराब होने नहीं देते हैं। फैसल आपकी बात में दम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम में प्रोफेशनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है दीगर टीमों के बनिस्बत। लेकिन बात यह है कि हमने दूसरा मैच खास तौर पे मैं उसका जिक्र करूंगा, हमने बिल्कुल उसको कैप्चर कर लिया था और उसको हमने सडनली जो है उसको हाथ से निकाल दिया बिकॉज ऑफ आवर फील्डिंग। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हमारे कप्तान ने कैप्टनसी की है, मैं समझता हूं कि बेहतर कैप्टनसी की है उसने। जो ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह से उसने कल स्टीव स्मिथ को 3 बिल्कुल एम्ब्रेला बना के आउट करवाया, वो एक बहुत अच्छा साइन था उनकी कैप्टनसी का। बैटिंग में उन्होंने बहुत आला बैटिंग किया मेरे नजदीक, क्योंकि जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट था, जिस तरह से वो उन्होंने 50 की, ठीक है 50 के बाद वो आउट जरूर हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जब शान बैटिंग करते थे फैसल, कि बैटिंग करना फॉर इजियर देन दी एनी अदर बैटर। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो मायूसी हुई है फैसल, वो बाबर आजम की और सऊद शकील की परफॉर्मेंस से मायूसी हुई है। जिस तरह से बाबर आजम ने 22 की एवरेज से 126 रन बनाए 6 इनिंग में, इसके अलावा 16 इनिंग में बाबर आजम ने इन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 404 रन बनाए और उनका एवरेज 24 रहा है। तो हम ऐसे प्लेयर को क्या पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन कह सकते हैं? देखिए, नहीं कह सकते कि वजह ये है कि देखिए, आप बात ये हो रही है कि आप ये देखें कि दूसरे टेस्ट की आपने बात की और तीसरे टेस्ट की भी मैं बात करूंगा। आपने दो बड़े अच्छे नाम लिए, बहुत अच्छी बात आपने की है इसमें प्रोग्राम में इस वक्त। अगर सऊद शकील और बाबर आजम अगर अपनी परफॉर्मेंस में कोई दोनों इनिंगों में ये दोनों प्लेयर्स कम से कम 50-50 60-60 रन भी कर देते तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल नहीं होती मैच की। क्योंकि बड़ा आप पे हम जिसे कहते हैं कि आप पे तकिया करना, आप पे तकिया करते हैं और जो परफॉर्मेंस आपकी रही है बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है और वर्ल्ड क्लास मेरे ख्याल में मैंने अभी 2-3 मैचों से सुन नहीं रहा कि आपको कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर किसी ने अनाउंसमेंट कर दी हो इस तरह की, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है जो मुश्किल हालात में टीम को मुश्किल से निकाले।
वर्ल्ड क्लास प्लेयर यकीनन मुश्किल हालात में टीम को मुश्किल से निकाले, लेकिन मैं एक बहुत और बात करने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि फिर मैं वही कहूंगा कि किसी प्लेयर के लिए कोई और सा क्राइटेरिया होता है, किसी प्लेयर के लिए कोई और सा, इलाके के हिसाब से। अब ये मैं दावे से कह रहा हूं, ये बात पिछले 24 घंटे में किसी चैनल पे किसी शख्स ने नहीं कही होगी, किसी एंकर ने नहीं कही होगी कि अब्दुल्ला शफी ने पेयर हासिल किया है इस मैच में। ठीक है, अब्दुल्ला शफी की परफॉर्मेंस देखें आप, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक डबल सेंचुरी अगर वो निकाल दी जाए श्रीलंका से, उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर होने के बजाय बदतर हो रही है। लेकिन अब्दुल्ला शफी का क्योंकि ताल्लुक पंजाब से, मुझे कहना पड़ेगा, पंजाब में मैं पंजाबियों के या किसी और कौमियत के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ईमानदाराना सिलेक्शन के जो है ना फेवर में हूं। क्योंकि आप ये देखें कि पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो भी प्लेयर कोई सी भी जबान बोलता हो, लेकिन उसका बार बार कमबैक होता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं फिर एक दफा कहूंगा रिजवान है, जिसको 10 से 12 टेस्ट इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस के बाद निकाला नहीं जा रहा था। आफरीदी ने आके अपनी जो है वो अथॉरिटी शो की और उसको हटाया, सरफराज को लाया। सरफराज के 2 टेस्ट फ्लॉप हुए, सरफराज टीम से बाहर हो गया। अब नहीं पता सरफराज का क्या मुस्तकबिल है। मुझे तो ये लगता है कि सरफराज को रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमने बाबर आजम को मुकद्दस गाय समझा हुआ है, अब्दुल्ला शफी को मुकद्दस गाय समझा हुआ है। ये प्लेयर कुछ भी करें, इनका ये है कि अभी अजहर अली साहब कह रहे थे फैसल कि बाबर आजम को जो है ना हमें इत्मीनान देना चाहिए। बाबर आजम ने तो इतनी गंदी परफॉर्मेंस देके जो है वो टीम में खेल रहा है। सरफराज की तो बेहतर परफॉर्मेंस थी, आपने उसको तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी से भी हटाया और टीम से भी बाहर कर दिया। क्या कहते हैं फैसला? मैं बिल्कुल, देखें आपको एक बार बताऊं, बाबर आजम को एतमाद नहीं देना चाहिए, बल्कि बाबर आजम ऐसे प्लेयर थे कि उन्हें दूसरे बैट्समैनों को एतमाद देना चाहिए था, कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। रही बात अब्दुल्ला शफीक की, इमाम की, ये कब तक हम इनकी शक्लें, इनकी मनहूस शक्लें हम देखते रहेंगे? बात सारी ये हो रही है कि 9 मैच वो वर्ल्ड कप के ले लें आप, उसके बाद 6 इनिंग आप ये ले लें, और वो जो डबल सेंचुरी पे बनाई थी वो उससे भी पहले बनाई थी। तो हम एक सेंचुरी पे एक प्लेयर को 15 मैच खिला रहे हैं। एक सेंचुरी जो बनाई थी वर्ल्ड कप के मैच में, उस मैच की बेस पे वो 15 मैचेस खेल चुका है, 16 मैच इनिंग खेल चुका है। तो 16 इनिंग खेलने के बाद आप एक सेंचुरी बना रहे हैं, 3 डबल 50 कर रहे हैं, ये काउंट नहीं करती। 16 सेंचुरी बनाने के, 16 मैचेस खेलने के बाद अगर आप 5 सेंचुरियां बनाते और फिर, तो हमें हमें मौका नहीं मिलता आपको ये बात करने का कि यार कोई बात नहीं, उसकी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, हमारे अल्फाज ऐसे होते। लेकिन आप तो बिल्कुल एक, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बोझ बने हुए टीम के ऊपर। आप, ऐसा लग रहा है कि बोझ बने हुए, वाकई बिल्कुल सही बात है। देखें, इस पूरे टूर में जो मैं समझता हूं कि जो पॉजिटिव्स हम निकाल सकते हैं, वो एक आमिर जमाल की आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड एबिलिटी और परफॉर्मेंस थी। रिकॉर्ड कायम किया आमिर जमाल ने, 18 विकेटें ली हैं पहली सीरीज में इन ऑस्ट्रेलिया, और पहला प्लेयर है पाकिस्तान का जिसने 50 रन और 6 विकेट एक ही टेस्ट में लिए हैं। ये एक बहुत ही बिग अचीवमेंट और रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, जिसको हमने जितना भी अप्रिशिएट करें कम है। दूसरा मैं पॉजिटिव निकालूंगा फैसल, साइम अयूब की सूरत में। बहुत से लोग हमारे जो थे चाह रहे थे कि साइम अयूब दूसरी इनिंग में भी फ्लॉप हो, ताकि हमको और ज्यादा उसको रगड़ने का मौका मिले और ज्यादा बातें बनाने का मौका मिले। लेकिन साइम अयूब ने सेकंड इनिंग में सबसे ज्यादा रन 33 किए 53 बॉल्स में, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। साइम अयूब का फैसल मैं आपको बताऊं, साइम अयूब के बारे में माइकल वॉन, जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ट्वीट किया और लिखा है कि ये मुस्तकबिल का सुपरस्टार है। उन्होंने साफ कहा है। हर्षा भोगले जो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तानी टीम को, उन्होंने कहा है कि इस प्लेयर में कोई खास बात है, इसको बैटिंग करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही उरूज मुमताज हैं पाकिस्तान की साबका कैप्टन, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस सीरीज से 2 बहुत बेहतरीन प्लेयर मिले हैं, आमिर जमाल और साइम अयूब की सूरत में। क्या कहते हैं फैसल आप? एक शेर अगर औरंगजेब आप कहें तो मैं सुना दूं। बिल्कुल। कि तूफान नूह में कश्ती तो किसी वक्त भी बिफर सकती है, सुभान अल्लाह। और शमए गुल तो किसी वक्त भी बुझ सकती है, मगर मायूस ना हो और इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। जबरदस्त, बहुत उम्दा बात की आपने। दरिया को, समंदर को कूजे में बंद किया है। फैसल, इस परफॉर्मेंस पे मैं समझता हूं कि हमें शान मसूद को बहरहाल रन देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें अपना कंटिन्यू जो है वो साइम अयूब को एज एन ओपनर तीनों फॉर्मेट में चांस देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हमें चेहरे बदलने हैं, हमें निजाम, चेहरे भी बदलने हैं और निजाम भी बदलना है।
क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान का निजाम हुआ है, खास तौर पर मैं क्रिकेट का जिक्र करूंगा क्योंकि एक वाहिद गेम है, वाहिद चीज है जो तमाम मुल्क के लोगों को जोड़ती है। इसमें भी हम अगर इतना पथेटिक हो जाएंगे, इसमें भी अगर हम अपने गोल्स देखेंगे, दूसरों पे जो क्रिटिसाइज करेंगे, अपने बंदों को बचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट को भी ऐसा लगेगा कि कुछ अरसे में हम भूल जाएंगे। देखिए औरंगजेब, मेरे पास जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे पास भी इस बात का थोड़ा सा एक है जवाब है इस बात का कि आप अपने फॉर्मेट में अगर पाकिस्तान के लिए, वाकई पाकिस्तान के लिए खेलना है और आप ये चाहते हैं कि जो लोग आवाम, हम पहले भी ये बात की है हमने, अगर लोग आपको दिलचस्पी से देखें और आपके मैचेस देखें, ऐसा ना हो जाए किसी को ऐसी प्रीमियर लीग की तरह लोग क्रिकेट भी देखना बंद कर दें कि यार पाकिस्तान का मैच हो रहा है, लानत भेजो, हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, करना उन्होंने वही है जो ये करते जिंदगी भर आए हैं। तो बात ये हो रही है कि फॉर्मेट में आपको सरफराज को कप्तान बनाना पड़ेगा वनडे में, मेरी ओपिनियन है। दूसरी चीज ये, आपको हर फॉर्मेट में आपको शान मसूद को खिलाना होगा, वो जिस तरह से फ्लो में बैटिंग करता है ऐसा आपके पास कोई प्लेयर नहीं है। आपको शर्जील को इंडक्ट करना पड़ेगा टीम के अंदर, आपको साइम अयूब को खिलाना पड़ेगा। आपने टीम को अच्छा ही करना है ना, अच्छा करना है तो आप खिलाएंगे, लेकिन अगर आपने क्रिकेट की टीम के साथ भी तफरी करनी है तो जो मर्जी करते रहें, फिर हम ही ऐसी बैठ के बात करते रहेंगे। हमें आप ये भी मौका नहीं दे रहे आज तक कि हम कहीं पाकिस्तान की तारीफ करें। आज बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, आज तो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि अनबिलीवेबल थी, माइंड ब्लोइंग थी। वो वक्त कब आएगा मेरे भाई? अब ये T20 में टीमें सेट होना शुरू हो गई हैं। आज श्रीलंका का भी औरंगजेब मैच हुआ है जिम्बाब्वे से, हर टीम कुछ ना कुछ कर रही है, चले अब आप खेलेंगे आगे जाके। लेकिन आप इतनी परफॉर्मेंस, इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंसेस देते हैं, उसके बाद आपकी टीम का मोराल वैसे ही नीचे आ जाता है। फिर आप कहीं जाते हैं तो कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 10 के 10 मैच जीत रहे हैं, आप 15-15 के मैच जीत रहे हैं, आप 2-4 मैच हार जाए, 10 मैच जीते, लोग कहेंगे यार फाइट करने वाले। अब आप इस जगह पे हमें ना खड़ा करने लाके, आप परफॉर्मेंसेस के लिए लड़के भी उसी तरह से इंडक्ट करें, और ताकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे और देखने वालों को भी मजा आए देखने का कि क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा। अच्छा फैसल, ये फर्स्ट क्लास सीजन पाकिस्तान में जारी है। जिस तरह से कल जो है परसों अजहर अली ने अपनी 50वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई है। ये पाकिस्तान के नवे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी 50वीं सेंचुरी बनाई है। नंबर 1 पर ग्रेट जहीर अब्बास हैं 108 सेंचुरियों के साथ। नंबर 2 पे ग्रेट जावेद मियांदाद हैं 80 सेंचुरियों के साथ। 73 सेंचुरी बनाई है माजिद खान ने। 72 सेंचुरीज बनाई हैं मुश्ताक मोहम्मद ने। 56 सेंचुरीज बनाई हैं यूनुस खान ने। 55 सेंचुरीज बनाई हैं ग्रेट हनीफ मोहम्मद ने। 53 सेंचुरी बनाई है शफीक अहमद अल मारूफ पापा ने। 50 सेंचुरी बनाई है सादिक मोहम्मद ने, लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन थे। और 50 सेंचुरियां ही अजहर अली ने बना के इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है कि 3 सगे भाइयों ने 50 से ज्यादा सेंचुरियां, 50 या 50 से ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं, जो कि हमें फैसल इस पे फख्र होना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बिल्कुल बारे इस पे में? फख्र होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी जबरदस्त डिटेल से ये बात बताई है। और एक एक चीज, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस तरह से अंदाज में बता नहीं पाता, कि आपने इतनी जबरदस्त तरीके से रिसर्च करके ये बात की है। और हकीकत है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि किसकी कितनी सेंचुरियां हैं फर्स्ट क्लास के मैचेस में। लेकिन बहरहाल मैं बड़ा पाकिस्तान के अपने बहुत अच्छे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे लेजेंड रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने 50-50 सेंचुरियां बनाई हैं। बहरहाल मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि ये जो जका अशरफ साहब हैं, इन्होंने पीएसएल का भी बेड़ा गर्क करने का जो है ना वो ठेका उठा रखा है। क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने बांग्लादेशी प्रीमियर लीग के प्लेयर्स देखे थे फैसल, बेहतरीन प्लेयर्स, निकोलस पूरन जैसे, आंद्रे रसल जैसे और नारायण जैसे, और इसके अलावा मोइन अली जैसे प्लेयर्स जो है उन्होंने पिक किए हैं, जिसमें से हमने एक भी इस तरह का आउटस्टैंडिंग और बेहतरीन अपकमिंग प्लेयर्स नहीं हमने जो है वो सिलेक्ट किया। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? जका अशरफ का आप नाम लेते हैं ना, तो औरंगजेब मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चीनी की कोई फैक्ट्री इजाद हो रही है। मसला सारा ये कि क्या कह सकते हैं भाई, आपका जो काम है चीनी का वो आप काम करो, जो सिलेक्शन कमेटी का काम है वो करने दो। क्यों ये हमारे ऊपर ये आप आ जाते हो हमारे ऊपर ये सब करने के लिए क्रिकेट का? जब क्रिकेट की सेंस ही आपको नहीं है तो क्रिकेट में आप इतना आगे ये हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, मैं मिनिस्ट्री को भी मैं दाद देता हूं कि मिनिस्ट्री को भी ये पता नहीं है आज तक कि होना क्या है, कि कहां से किस बंदे को सिलेक्ट करना है। अरे भाई, क्रिकेट के लिए सेलेक्टर
टीम का होना चाहिए, जिसको क्रिकेट का तजुर्बा हो, जिसने कोई 10-15 टेस्ट खेले हो, 50-70 वनडे खेले हो, उसने कुछ परफॉर्मेंस ऐसी दी हो जो पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो। अब जकर अशरफ ने चीनी के अलावा और क्या किया है। सूझबूझ वाला बंदा होना बताइए चाहिए, अब आप। जिसको हर चीज का पता होना चाहिए, मार्केटिंग का बेहतरीन बंदा होना चाहिए, बेहतरीन दिमाग होना चाहिए। बहरहाल व्यूवर्स, हमारा ये प्रोग्राम आज का इख्तिताम पसीद हुआ। हमने अच्छी डिस्कशन की, मेरा जाती ख्याल ये है कि बेहतर डिस्कशन थी, और इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके लिए नए प्रोग्राम के साथ, नए फॉर्मेट, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 का सीरीज होने वाली है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।